श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता छत्तीसगढ़ शासन में चीफ इंजीनियर के पद से रिटायर होने के बाद श्री द्वारिका महाराज स्मृति न्यास के तत्वाधान में श्री द्वारकाधीश एवं बागेश्वर महादेव मंदिर का वर्ष 2005 में अपने पुत्रों इंजीनियर कुंजन गुप्ता एवं इंजीनियर भुवन गुप्ता के सहयोग से अवंती विहार रायपुर छत्तीसगढ़ में निर्माण करवाया। श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, गीता तत्व, वेदांत आदि के तात्पर्य को व्यासपीठ से कहने के कारण संतों द्वारा इन्हें आचार्य श्री जगदीश भी कहा जाता है। अपना संपूर्ण जीवन परमात्मा की सेवा में दिया उन्होंने परमात्मा भगवान श्री द्वारिकाधीश के दिव्य गुणों और कर्मों को लेकर अभी तक 15 ग्रंथ लिखे हैं, जिन ग्रंथों को भारतवर्ष के जगत गुरु और महापुरुष संतों के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। उनके ग्रंथ मुंडक उपनिषद सरलतम बोध का उद्बोधन आप सुन रहे हैं। षष्टम विचार ब्रह्म ज्ञान के सहकारी साधन का उद्बोधन आप सुन रहे हैं। असर्वभूता नाम हित पद्मेश्वर कृतालय मैया, भगवान तो आपके हृदय रूपी कृतालय कहते हैं। कृतालय है, रुग्णालय, पुस्तकालय, भोजनालय वैसी ही कृतालय है, ये हृदय नहीं है, ये कृतालय है। यहाँ पर यदि परमात्मा की अनुभूति हो जाएगी तो अकृत कृत होते हैं। मंदिर में दर्शन करने से आप जो है कृत होते हैं। ध्यान दीजिए। पुनश्च वो महान परमात्मा न तो नेत्रों से न वाणी से, अगले मंत्र में क्या कहा, न चक्षुषा न नेत्रों से गृह्यते, ना भी वाचा और न वाणी से और न दूसरी न अन्य देवैः न अन्य इंद्रियों से तपसा कर्मणा वा, तथा तप से अथवा कर्मों से भी ग्रहण नहीं किया जा सकता। कैसे ग्रहण होगा? उस अव्यय रहित परमात्मा को। ततस्तु तम पश्यति निष्कलम, उस निष्कल तत्व को सुविशुद्ध अंतःकरण वाला साधक विशुद्ध सत्वा, उस विशुद्ध चित्त से ज्ञान प्रसादेन निरंतर ध्यान करता हुआ उस विशुद्ध चित्त से। ध्यान दीजिए, चित्त को विशुद्ध करना कितना जरूरी है, काश समझ लीजिए। कौन करेगा? भगवान के चरणों की यद पाद पंकज पलाश विलास भक्त्या यदा रति ब्रह्मणी पुमान आचार्यवान ज्ञान विराग रंग सा, इसी से हो पाएगा ये, और कोई तरीका नहीं है। परमात्मा की चरणों की प्रीति ये सब कुछ कर पाएगी। उस विशुद्ध चित्त से निरंतर ध्यान करता हुआ ही ज्ञान की निर्मलता से देख पाता है उस परमात्मा का। परात पर परम योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने गीता में राजा अर्जुन को बताया कि उनके प्रभाव को उनके सिवा कोई भी जानने में समर्थ नहीं। न मे विदु सुरगणा, न सुर देवता लोग, न महर्षि लोग, न, क्योंकि मैं तो देवताओं का आदि हूँ। महर्षि नाम से कहाँ से जानने का, पोता परदादे को कहाँ से जान पाएगा। इसकी व्याख्या करते स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते, भगवान का आशय है कि यद्यपि देवताओं के शरीर, बुद्धि, लोक, सामग्री आदि सभी दिव्य हैं, तथापि वे उनके प्रकट होने को नहीं जानते। तात्पर्य यह है कि उनका जो विश्व रूप से प्रकट होना, भगवान का मत्स्य आदि अवतार लेना, कश्यप आदि अवतार लेना, सृष्टि में क्रिया भाव विभूति रूप से प्रकट होना, ऐसे उनके प्रकट होने के उद्देश्य को, लक्ष्य को, हेतुओं को देवता भी पूरा नहीं जान पाते। उनके प्रकट होने को पूरा जानना तो दूर रहा, उनको तो भगवान के दर्शन भी बड़ी कठिनता से होते हैं। ये कई जगह इसको समझाया गया है। ऐसे जिन महर्षियों ने अनेक ऋचाओं को, मंत्रों को, विद्याओं को, विलक्षण शक्तियों को प्रकट किया है, जो संसार से ऊंचे उठे हुए हैं, जो दिव्य अनुभव से युक्त हैं, जिनके लिए कुछ करना, जानना और मांगना बाकी नहीं रहा, ऐसे तत्व जीवन मुक्त महर्षि लोग भी सच्चिदानंद भगवान के प्रभाव को, उनके प्रकट होने को, अर्थात उनके अवतारों और लीलाओं को, उनके महात्म्य के साथ पूरा नहीं जानते। सूक्ष्मा शतः सूक्ष्मतरम विभाति, परमात्मा परम श्री कृष्ण ने गीता में स्वयं को ही ज्ञेय बताया है कि मैं ही जानने योग्य हूँ। इसी कड़ी में वे कहते हैं जब समग्र परमात्मा ये तत्व है तो समग्र की मुख्यता ज्ञान भक्ति दोनों में ही है। समग्र की मुख्यता किसमें? ज्ञान और दोनों में ही है।
गीता में कहते हैं ठाकुर जी वासुदेवा सर्वमिति, और वही बात छांदोग्योपनिषद में कही गई है कि सर्व खलविदम ब्रह्म। इस श्लोक का तात्पर्य है कि एक परमात्मा के सिवाय और किसी की भी सत्ता नहीं है। हम जो कुछ भी कहेंगे वो परमात्मा से अलग नहीं है, सबसे रहित भी वही है और सबके सहित भी वही है। बहिरंतस्य भूतानाम अचरम चरम युचा सूक्ष्मता सूक्ष्मा सूक्ष्मत्वात् अविज्ञेयम दूरस्थम चाति। गीता भी यही कह रही है, वे परमात्मा संपूर्ण प्राणियों के बाहर भीतर हैं, परिपूर्ण हैं और चराचर प्राणियों के रूप में वे ही हैं, और दूर से दूर तथा नजदीक से नजदीक भी वही हैं, और वे अत्यंत सूक्ष्म होने से जानने में नहीं आते। ब्रह्मर्षि अंगिरा जी महात्मा सौनक से मुंडकोपनिषद के मंत्र में यही बता रहे हैं कि परब्रह्म परमात्मा सत्यप्रधान दिव्य अलौकिक और अचिंत्य स्वरूप है, अर्थात उनका स्वरूप मन के द्वारा चिंतन में आने वाला नहीं है। अतः मनुष्य को श्रद्धा पूर्वक परमात्मा की प्राप्ति से संतों और शास्त्रों के द्वारा बताए गए साधनों में लगे रहना चाहिए। इसमें और जो पद आए हैं उसकी व्याख्या करते हैं। 1-2 मिनट के लिए हम विश्राम लेते हुए आपको जो है एक भगवान का एक मंत्र, भगवान का भजन करके थोड़ा विश्राम लीजिए, फिर इसको हम समझाते हैं। गाइए मेरे साथ में। आंखें बंद करूं या खोलूं मुझको दर्शन दे देना, हरि मुझे दर्शन दे देना। आंखें बंद करूं या खोलूं मुझको दर्शन दे देना, प्रभु मुझे दर्शन दे देना। मैं नाचीज हूँ बंदा तेरा, तू दाता है सबका, तू दाता है सबका। तेरे हाथ में सारी दुनिया, तेरे हाथ में सारी दुनिया, मेरे हाथ में क्या है, मेरे हाथ में क्या है। सब में तुझको देखूं ऐसा, सब में तुझको देखूं ऐसा, दर्पण दे देना, हरि मुझे दर्शन दे देना। आंखें बंद करूं या खोलूं, प्रभु मुझे दर्शन दे देना, हरि मुझे दर्शन दे देना। मेरे अंदर तेरी लहरें तू, मेरे अंदर तेरी लहरें, रिश्ता है सदियों का, रिश्ता है सदियों का। जैसे एक नाता होता है जैसे एक नाता होता है सागर से नदियों का, सागर से नदियों का। अरे नाम तेरा लूं आखिर तक वो, नाम तेरा लूं आखिर तक वो, धड़कन दे देना, हरि मुझे दर्शन दे देना। आंखें बंद करूं या खोलूं, मुझको दर्शन दे देना, हरि मुझे दर्शन दे देना। श्री कृष्ण ने जब कहा कि एक बहिरंतस्य भूतानाम अचरम चरम में उत्तम, कि परमात्मा संपूर्ण प्राणियों के बाहर भीतर परिपूर्ण है, स्वतः अपने ब्रह्म अपने लिए कह रहे हैं और चराचर प्राणियों के रूप में वे ही हैं। ध्यान दीजिए, एवं दूर से दूर और नजदीक से नजदीक हैं। वे अत्यंत सूक्ष्म होने से जानने में नहीं आते, सूक्ष्मत्वात् अविज्ञेयम, सूक्ष्म होने से जानने में नहीं आते। और वे परब्रह्म परमात्मा सबसे महान दिव्य अलौकिक और अचिंत्य स्वरूप हैं, अर्थात उनका स्वरूप
मन के द्वारा चिंतन में आने वाला नहीं है, ये इसका अर्थ है। अतः मनुष्य को श्रद्धा पूर्वक परमात्मा की प्राप्ति से संतों और शास्त्रों के द्वारा बताए गए साधनों में लगे रहना चाहिए। अब इस एक एक पर समझिए। बहिरंतस्य भूता नाम अचरम चरम एवं। स्वामी रामसुख दास जी बताते हैं, जैसे बर्फ के बने हुए घड़ों के बाहर भी जल है। बर्फ के बने हुए घड़े हैं, हाँ हैं, उसके बाहर भी जल है और वे खुद भी बर्फ के बने हुए जल ही हैं। ये जल है और एक घड़ा बना हुआ है बीच में बर्फ का, तो वो भी बर्फ जल है, वो भी जल है। ऐसे संपूर्ण चराचर प्राणियों के बाहर भी परमात्मा है, भीतर भी परमात्मा है, और वे खुद भी परमात्मा स्वरूप ही हैं। तात्पर्य यह हुआ कि जैसे घड़ों में जल के सिवाय दूसरा कुछ नहीं, अर्थात सब कुछ जल ही जल है। बर्फ का घड़ा अर्थात जल। ऐसे ही संसार में परमात्मा के सिवा दूसरा कोई तत्व नहीं है, अर्थात सब कुछ परमात्मा ही परमात्मा। ऐसे समझाया इस पद को। अब दूरस्थ चांतिके चतत, किसी वस्तु का दूर नजदीक होना तीन दृष्टियों से कहा जाता है। किसी वस्तु का नजदीक होना या दूर होना तीन परिप्रेक्ष्य में है। देश के परिप्रेक्ष्य में, समय के परिप्रेक्ष्य में और वस्तु के परिप्रेक्ष्य में। परमात्मा तीनों दृष्टियों से दूर नजदीक से नजदीक। अब देश के साथ ब्रह्मर्षि अंगिरा ने मुंडकोपनिषद के इस मंत्र में यही कहा कि परमात्मा दूरस्थ सुदूर, दूर से दूर है, और यहाँ अंतिके चतत, पास से भी पास है। अब दूर से दूर समझिए, माने पृथ्वी से दूरस्थ है, जल से दूर तेज है। जल से दूर में क्या है? अग्नि है, तेज है। तेज से दूर क्या है? वायु। वायु से दूर आकाश है। अब और दूर चलते, आकाश से दूर क्या है? महातत्व है। महातत्व से दूर क्या? प्रकृति है। प्रकृति से दूर है वह परमात्मा। दूर से दूर होते भी परमात्मा व्यापक रूप से सब में है, क्योंकि परमात्मा सबके कारण है और कारण सब कार्यों में रहता ही है। कारण सब कार्यों में रहता ही है। घड़ा कार्य है तो मट्टी उसमें है, उस कार्य में मट्टी कारण घड़ा बनने की। सोना है जेवर में, फर्नीचर में लकड़ी है, तो नज़दीक से नज़दीक परमात्मा है। तो माने परमात्मा को सबसे नज़दीक समझने के लिए क्रम लगाओ। प्रकृति से नज़दीक है स्थूल शरीर, प्रकृति से स्थूल शरीर नज़दीक, स्थूल शरीर से नज़दीक है सूक्ष्म शरीर, ध्यान दीजिए। और सूक्ष्म शरीर से नज़दीक कारण शरीर, कारण से नज़दीक है अहम, और अहम से नज़दीक है परमात्मा। इस तरह नज़दीक से नज़दीक है परमात्मा, और परमात्मा जितना नज़दीक है उतना उस दूसरा कोई भी नहीं है। और सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म है परमात्मा। इसका अर्थ है कि इंद्रियों और अंतःकरण की पकड़ में जो ना आए वह, इंद्रियों और अंतःकरण की पकड़ में जो ना आए वह परमात्मा अति सूक्ष्म है और इंद्रियों तथा अंतःकरण का विषय नहीं है। अब प्रश्न उठता है कि सब जब जानने में नहीं आते तो फिर इसका अभाव होगा, भाई कमी होगी, इसे जानने में नहीं आता। सब जगह नहीं होगा, उसका अभाव नहीं है। जैसे परमाणु रूप जल सूक्ष्म होने से नेत्र से नहीं दिख पड़ता, पर न दिखने पर उसका अभाव तो नहीं है ना। वह जल परमाणु रूप से आकाश में रहता है, स्थूल रूप से होने पर बूंदें रहती हैं, ओले आदि के रूप में दिखने लग जाता है। ऐसे ही परमात्मा अत्यंत सूक्ष्म होने से इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि के द्वारा जानने में नहीं आते, क्योंकि वे इनसे परे अतीत हैं। जीवों के अज्ञान के कारण ही परमात्मा जानने में नहीं आते। जैसे कहीं पर मुंडकोपनिषद शब्द लिखा हुआ है और जो पढ़ा लिखा नहीं है उसको तो केवल लकीरें ही दिखेंगी, और जो पढ़ा लिखा है उसको मुंडकोपनिषद का ज्ञान दिख पड़ता है। श्रुति का मनन करने वाले को श्रुति का लक्ष्यार्थ समझ में आने लगता है। ऐसे जिन मनुष्यों को परमात्मा तत्व का ज्ञान हो गया है उनको तो सब कुछ परमात्मा ही परमात्मा दिखते हैं। ध्यान दीजिए, उस परमात्मा को ज्ञेय भी कहा है और अभिज्ञेय भी कहा है। वह जानने योग्य भी है और अभिज्ञ है, और ज्ञान में नहीं आने वाला भी है। इसका तात्पर्य वह स्वयं के द्वारा ही जाना जा सकता है, इसलिए वह ज्ञेय है, स्वयं के द्वारा जाना जा सकता है। स्वयं तत्वम स्वयं बुद्धम, वह मुनि इंद्रियों मन बुद्धि नहीं जाना जा सकता, इसलिए वह अभिज्ञेय है। श्रुति इस मंत्र से यह कहना चाहती कि सर्वत्र परिपूर्ण परमात्मा को जानने के लिए साधक परमात्मा को सर्वत्र परिपूर्ण मान ले।
साधक परमात्मा को परिपूर्ण मान ले। सर्वपूर्ण परमात्मा जानने के लिए कि परिपूर्ण है परमात्मा, ऐसा मानना भी जानने की तरह ही है। जैसे बोध होने पर ज्ञान जानने को, बोध हो जैसे ज्ञान को कोई मिटा नहीं सकता, बोध हो जाने पर जानने को कोई मिटा नहीं सकता। जैसा मैंने जाना है, कोई मेरे अक्षर ज्ञान को मिटा नहीं सकता, ऐसे ही परमात्मा सर्वत्र परिपूर्ण है। इस मानने को, इस मान्यता कोई मिटा नहीं सकता। अरे जब सांसारिक मान्यताओं, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं साधु हूँ आदि को जो कि अवास्तविक है कोई मिटा नहीं सकता, तब पारमार्थिक मान्यता को जो कि अवास्तविक है कौन मिटा सकता है? जो परमार्थिक मान्यता जो कि वास्तविक है कौन मिटा सकता है? जब कोई अवास्तविक मान्यता को मिटा नहीं सकता तो फिर वास्तविक मान्यता कहाँ मिटाने, सवाल ही पैदा नहीं होता। तात्पर्य यह है कि दृढ़ता पूर्वक मानना भी एक साधन है। जानने की तरह मानने की बहुत महिमा है। परमात्मा सर्वत्र परिपूर्ण है, ऐसा दृढ़ता पूर्वक मान लेने पर मान्यता रूप से नहीं रहेगी, परंतु इंद्रिया मन बुद्धि से परे जो अत्यंत सूक्ष्म परमात्मा है उसका अनुभव हो जाएगा। वह परमात्मा दृष्टा के अंतःकरण में विराजमान है, ऐसी अनुभूति हो जाएगी और उन्हें खोजने जाने के लिए कहीं दूसरी जगह जाने की आवश्यकता नहीं होगी। अब इसी में कहा है, इसी मंत्र में कहा गया है कि क्या है, पश्यस्य इह निहितम गुहायाम, कि कहने का अभिप्राय यह है कि जो इस शरीर में बैठकर आँख से देख रहा है, कान से सुन रहा है, नाक से सूंघ रहा है, जीभ से स्वाद ले रहा है, त्वचा से छू रहा है, मन से संकल्प कर रहा है, बुद्धि से जान रहा है, ये भीतर अहम 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 फुरफुर कर रहा है। इसी हजार अहम में जो एक है और हजार हृदय में जो एक है और हजार समय में जो एक है, इसमें समय का, स्थान का, वस्तु का भेद हुए बिना हर जगह परिपूर्ण है। पर जब परमात्मा इतने पास दिखता क्यों नहीं? अरे लोग तो समझते हैं कि आँख से दिखे तभी देखा गया। अरे अब सब चीज़ तो आँख से दिखती नहीं, चाहे दूरबीन लगा लो, परंतु परमात्मा आँख से नहीं दिखता। कारण वह अरूपत्वात्, वह रूप कौन सा रूप में देखा जाए? कोई मनुष्य उसको आँख से नहीं देख सकता। नापि गृहीते वाचा, वाणी से उसको कोई बोल नहीं सकता। क्यों? कि अनभितयत्वात्, वह अभिधा वृत्ति से तो अभिधेय नहीं है ना। माने नाम लेकर तो हम पुकार नहीं सकते। जैसे अरे वो बद्री, अरे वो रामलाल यहाँ आओ, ये अभिधेय वृत्ति है। तो किसी शब्द का वो अर्थ नहीं है अभिधा वृत्ति से, और अभिधेय से संबंध होकर लक्ष्य भी नहीं है, और गौणी वृत्ति से उसका निरूपण नहीं हो सकता। स्वामी अखंडानंद जी कहते हैं कि एक होती है अभिधा वृत्ति, लक्षणा वृत्ति, और एक होती गौणी वृत्ति। कई लोग लक्षणा को भी गौणी बोलते हैं, तो नाम होता है मोहन, सोहन, बोले ब्रह्म, नहीं समझ सकते। अब कहा गया कि लक्षणा करो, लक्षणा भी नहीं होती। जब लक्ष्यार्थ जो दोनों हैं, गंगा तट का संबंध ज्ञात हुए तो गंगा पद का तट होगा। लक्षणा तब होगी जब विधेय से संबंध वस्तु का ज्ञान होवे। तो लक्षणा कहाँ से होगी? जब अब बची वो गौणी वृत्ति, कि उसमें तो गुण ही नहीं, तो अच्छा किसी भी इंद्रिय से देखो नहीं देख सकते। तपस्या से देखो तो कहा गया कि तपस्या की वहाँ तक पहुँच नहीं है। तपस्या से सब कुछ प्राप्त, तपस्या सब कुछ प्राप्त करा सकती है, लेकिन न किसी इंद्रिय से परमात्मा मिलेगा और न ही तपस्या से परमात्मा मिलेगा। तो वैदिक अग्निहोत्र करो, उससे मिलेगा कि न कर्मणा, कर्म से भी नहीं मिलेगा। तब परमात्मा मिलेगा कैसे? तो ब्रह्मर्षि अंग्रेजी ने सोने को बताया ज्ञान प्रसादेन। आज शंकराचार्य प्रभु ने ज्ञान प्रसाद का अर्थ किया है। ज्ञान तो सबके पास है और ज्ञान से आत्मा जाना जा सकता है, लेकिन हमने अपने ज्ञान की क्या दुर्दशा कर दिया है। शीशा तो अपने घर में था, इसमें अपना मुंह देख सकते थे, लेकिन शीशे पर धूल पड़ी हुई है, मैल जमा हुआ है। शीशे कभी पूछा ही नहीं अपने पास कि शीशे में कैसा मैल लग गया है भाई। तो कहा गया बाह्य विषय रागादि दोष कलुषितम अपसन्नम आशुद्धम सन्ना वो बोधयति। हमारे ज्ञान रूपी शीशे पर संसार के विषयों का जो राग है उसका रंग चढ़ गया है। शीशे पर रंग चढ़ गया है तो अपना आपस साफ कैसे दिखाई पड़े?
बाह्य विषयों का रंग राग ही द्वेष है और इससे शीशा मैला हो गया है, निर्मल रह नहीं गया, अशुद्ध हो गया। अब एक दूसरा दोष है जिसे विक्षेप कहते हैं, जिसे बहते हुए जल में भी अपना चेहरा नहीं दिखता। पहले वाला दोष मल था, अभी विक्षेप। पहले वाला दोष है मल जो शीशे पर जम गया तो चेहरा नहीं दिखता। तो दूसरे शब्दों में चंचल और वासना से मलिन अंतःकरण में अपने आत्मा का स्वरूप नहीं दिखता। मैंने ज्ञान की चंचलता की, यह जानो न गुरु में निष्ठा, न मंत्र में निष्ठा, न इष्ट में निष्ठा। मन की चंचलता आपको अपना स्वरूप समझने नहीं देती, परमात्मा से तादाद में बाधक बन जाती। निष्ठा नहीं होगी तो वस्तु का ग्रहण कैसे होगा? गुरु बदलते रहोगे, नए नए मंत्र लेते रहोगे तो सत्य वस्तु का ग्रहण होना असंभव है। तो एक तो संसार विषय का राग, दूसरे चित्त की चंचलता, इन दोनों ने ज्ञान के शीशे को मलिन बना दिया है। तो पहले अपने ज्ञान को शुद्ध करना है, विषय का राग और चंचलता अपने ज्ञान में से निकाल देना है, तभी ज्ञान एक आकार पाएगा और वही निराकार कहलाएगा। पर निराकार हो ना हो परंतु निर्विषय आकार देना ही पड़ेगा, निर्विषय आकार। तो इस ज्ञान प्रसाद से अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा और उसमें ब्रह्म का दर्शन हो पाएगा। ऐसी योग्यता उस अंतःकरण को प्राप्त हो जाएगी। इसके बाद निष्कल का ध्यान करना। निष्करम ततस्तु पश्यति निष्करम ध्यायमाना। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा, ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानं आत्मना। कोई लोग ध्यान के द्वारा इस आत्मा को अपने अंदर अपने आप को अपने आप परमात्मा का अनुभव करते ध्यान के द्वारा। अन्य सांख्येन योगेन कर्म योगेन चापरे। और कई लोग सांख्य के योग के द्वारा और कई लोग कर्म योग के द्वारा अपने आप परमात्मा का अनुभव करते हैं। अपने आप से, अपने आत्मा से अपने परमात्मा का तत्व अनुभव करते हैं। आत्मा से आत्मा का अनुभव करते हैं, ऐसा बोल सकते हैं। ध्यान दीजिए, जो शास्त्रों में सगुण साकार निर्गुण निराकार आदि के ध्यान का वर्णन हुआ तो उस ध्यान में जिसकी जैसी रुचि, श्रद्धा, विश्वास और योग्यता है उसके अनुसार ध्यान करके कई साधक अपने आप से अपने में परमात्मा का अनुभव करते हैं। प्रकृति और पुरुष अलग अलग है, उनका यह संबंध विच्छेद अलग अलग जानने से होता है। वही संबंध विच्छेद ध्यान से भी होता है। इसको भगवान सुखदेव ने इस प्रकार से कहा, क्या? यदंग्रे अभिध्यान समाधि धौतया। यदि अंग्री अभिध्यान समाधि धौतया, भगवान के चरण कमलों के ध्यान करने के फलस्वरूप जब आपकी बुद्धि में समता आ जाती है, आप समाधि में चले जाते हैं, समाधि के फलस्वरूप जो शुद्धि होती है आपके अंतःकरण में, तब उस ऐसी बुद्धि से धिया अनुपश्यन्ति तत्वमात्मना, उस तत्व रूपी परमात्मा का दर्शन आप कर पाते हैं। और इसी को तद वदन्ति चै तद कवयो यथा रुचा। और कई विद्वान इसको अपनी रुचि के अनुसार बोलते हैं। सा मुकुंदो भगवान में प्रसीदताम। ऐसे मोक्ष देने वाले भगवान मुझे प्रसन्न हो जाएं, ऐसा भगवान सुखदेव ने वर्णन किया। ध्यान न तो चित्त की मूल वृत्ति में होता है और न ही क्षिप्त वृत्ति में होता है। ध्यान विक्षिप्त वृत्ति में आरंभ होता है। चित्त जब स्वरूप में एकाग्र हो जाता है, यदि अंग्री अभिध्यान समाधि धौतया, तब समाधि हो जाती है। चित्त एकाग्र हो गया, समाधि लग गई, एकाग्र होने चित्त निरुद्ध हो गया। जिस तरह अवस्था में निरुद्ध हो जाता है, उस अवस्था में चित्त संसार, शरीर, वृत्ति आदि से भी उपरत हो जाता है। उस समय ध्यान योगी अपने आप में अपना अनुभव करके संतुष्ट हो जाता है। अन्य सांख्येन योगेन, सांख्य योग नाम है विवेक का। उस विवेक के द्वारा सत असत का निर्णय हो जाता है कि सत नित्य है, सर्वव्यापक है, स्थिर स्वभाव वाला है, अचल है, अव्यक्त है, अचिंत्य है, और असत चल है। असत क्या है? चल है, अनित्य है, विकारी है और परिवर्तनशील है। ऐसे विवेकपूर्ण विचार से सांख्य योगी प्रकृति और उसके कार्य से बिल्कुल अलग हो जाता है।
अपने आप से अपने आप में परमात्मा का अनुभव कर लेता है। कर्म योगेन चाप, जो संबंध विच्छेद प्रकृति और पुरुष को अलग अलग जानने से होता है, वह संबंध विच्छेद कर्मयोग से भी होता है। कर्मयोगी जो कुछ भी करे वह केवल संसार के हित के लिए ही करे, यज्ञ करे, दान करे, तप करे, तीर्थाटन करे, व्रत करे आदि कुछ भी करे, वो सब प्राणियों के कल्याण के लिए ही करना है, उसको अपने लिए नहीं। ऐसा करने से स्वयं उन क्रियाओं से, पदार्थ शरीर आदि से संबंध विच्छेद हो जाता है और अपने आप से अपने में परमात्म तत्व का अनुभव हो जाता है। ध्यान दीजिए, मनुष्य ने स्वाभाविक ही अपने अपने देह को स्वीकार किया है, माना है। इस मान्यता को दूर करने के लिए अपने में परमात्मा को देखना अर्थात देह की जगह अपने में परमात्मा को मानना बहुत आवश्यक है। अपने में परमात्मा देखना कारण करण निरपेक्ष होता है। करण सापेक्ष ज्ञान प्रकृति के संबंध से होता है, इसलिए साधक करण निरपेक्ष माने इंद्रियों की आवश्यकता नहीं है और करण सापेक्ष इंद्रियों का की आवश्यकता है, तो वो ज्ञान प्रकृति से जुड़ा हुआ है और इंद्रियों के रहित जो अनुभव से आता है वह जो है करण निरपेक्ष है। इसलिए साधक किसी कारण के द्वारा परमात्मा स्थित नहीं होता, परंतु स्वयं ही स्थित होता है। स्वयं की परमात्मा में स्थिति किसी करण के द्वारा नहीं होती, थ्रू नहीं होती। सार बात यह है कि जैसे विवेक के महत्व से मुक्ति का उपाय बताया गया है, वैसे ही यहाँ ध्यान योग के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति को ब्रह्मर्षि अंगिरा ने प्रतिपादित किया है। ध्यान और निध्यासन थोड़ा फर्क है। निध्यासन में सा, ध्यासन में जो सा है क्या, ध्यासन में जो सा है, निध्यासन में जो सा है, यह है तो ध्यान ही, लेकिन इसमें एक सा बढ़ गया है। व्याकरणाचार्य ने बताया कि ध्यासन निधिध्यासा जिज्ञासा जैसे होता है, ज्ञान और जिज्ञासा ऐसे ध्यान और निधिध्यासन और निउसर्ग है। तो जो यह सन प्रत्यय इसमें आ गया है, यह इच्छा के अर्थ में है। वेद की जानकर ऐसा मानते कि ब्रह्म ध्याता का स्वरूप है। धाता, ध्येय, ध्याता, ध्यान, तो ब्रह्म ध्याता का स्वरूप है, इसलिए ध्यान का अत्यंत विषय नहीं होता। ध्याता का अपना स्वरूप होने के कारण आत्मा ध्यान का विषय नहीं होता, ध्येय नहीं होता। आत्मा का कल्पित रूप ही ध्येय हो सकता है, आत्मा का असली रूप ध्येय नहीं हो सकता, क्योंकि वह ध्याता स्वरूप है। आत्मा को क्या ध्यान योग्य नहीं है, आत्मा ध्याता है। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म ब्रह्मग्नि ब्रह्मणा उत्तम ब्रह्म एवं गंतव्य ब्रह्म कर्म समाधिना, केवल ब्रह्म क्या है, ध्याता है। अखंडा जी महाराज ने स्पष्ट किया कि वेदांतियों ने ध्यातव्य शब्द का प्रयोग आत्मा के लिए नहीं किया। श्रोतव्य ठीक है, मंतव्य ठीक है, दृष्टव्य ठीक है, लेकिन निधिध्यासितव्य का तात्पर्य ध्यान की चेष्टा करो। परमात्मा के ध्यान की चेष्टा ही सकल अनर्थों की निवर्तिका है। ध्यान ना हो कोई बात नहीं, ध्यान जब चेष्टा करेंगे तो बाह्य विषय का परित्याग तो होगा। इसलिए ध्यायमान जो पुरुष है वह अपने लिए अपना ध्यान करता है और निष्कल ध्यान करता है। निष्काल का अर्थ समझाते हुए कहा है अखंडानंद जी ने, कला माने शब्द कला, स्पर्श कला, रूप कला, रस कला, हाथ कला, ये सब कला है अलग अलग। शब्द से स्पर्श कला, स्पर्श से शब्द अलग कला है, माने सब टुकड़े टुकड़े। कोई कला शब्द दिखाती है, कोई गाना सुनाती है, नाच दिखाने वाली दूसरी, गाना सुनाने वाली दूसरी कला, सुगंध देने वाली दूसरी, खिलाने वाली दूसरी, ये पांच लगी हैं। गताह कला पंच दल प्रतिष्ठा। तो निष्कल का अर्थ है विषयों का ध्यान छोड़ दो, पांचों विषयों को छोड़ो, अब पांचों इंद्रियों को छोड़ो। परमात्मा उसी को प्राप्त होता है जो निष्कल ध्यायमान है। स्वयं विषय करण से रहित होकर स्वयं का ध्यान करें तो वह उसी प्रभु का ध्यान होगा। और तो और प्राण सहित जो सुख शरीर है उसको भी छोड़ो, 17 तत्व वाला जो लिंग शरीर है उसको भी छोड़ना पड़ेगा। यही है निष्कल का गूढ़ार्थ। विद्या कला, माया कला, निवृत्त कला, इनको भी छोड़ना पड़ेगा। शुद्ध परमात्मा का ध्यान तभी होगा। अब ये आखिर मालूम कैसे पड़ेगा, इसको हम समझाएंगे आपको कल। आज हम यहीं पर विश्राम देते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।